नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे साथियों, जो आज के सभी न्यूज़पेपर में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को दोस्तों सरकार ने ये जिम्मा दे दिया है कि जो भी सीईटी पास युवा हैं जिनको सरकार 9,000 रुपये देने की बात बोल रही है, तो उनसे कुछ ना कुछ काम लिया जाएगा। तो उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि साथियों इनसे काम भी लिया जा सके और इनको पैसा भी दिया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये जिम्मेदारी दी गई है कौशल रोजगार निगम को। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 9,000 रुपये के बदले काम करवाने का किया जाएगा प्रयास। कौशल रोजगार निगम को दिया पॉलिसी बनाने का जिम्मा। तो दोस्तों, पॉलिसी बनाने का जो जिम्मा है वह काम के बदले 9,000 रुपये देंगे सरकार। तो साथियों, ये कौशल रोजगार निगम को ही सौंप दिया गया है, भाई आप कोई ना कोई पॉलिसी बनाइए। हरियाणा सरकार ने सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना पर मंथन शुरू किया। तो यहाँ पर साथियों मीटिंग के दौरान इस पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और ये जिम्मेदारी दी गई है कौशल रोजगार निगम को। इसके बाद साथियों यहाँ पर एक और अपडेट आई हुई है, ये भी देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम से लगे कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएंगे तो ईपीएफ का पैसा सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ईपीएफ का पैसा देगी अगर साथियों कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगा कोई भी कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाएगा। क्या है ये मामला, देख लीजिए। अभी जो मंथन हुआ है इसके अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर वे सरकारी अस्थायी नौकरी छोड़कर प्राइवेट संस्थान में जाएंगे तो उसका ईपीएफ का 12% पैसा राज्य सरकार अदा करेगी और 12% हिस्सा नियोक्ता अदा करेगा, यानी कि जहां पर वो जॉब कर रहा है। इस तरह की योजना उन कर्मचारियों को प्राइवेट संस्थानों में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और उनका वेतन भी कम होगा। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ही पॉलिसी बनाएगा। तो अंतिम फैसला प्रदेश सरकार करेगी, उसके बाद ही फाइनल पॉलिसी जारी होगी। तो यहाँ पर भी एक पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है कि भाई अगर कोई कर्मचारी साथियों कम सैलरी वाला कर्मचारी अगर प्राइवेट में जाना चाहता है और वहाँ पर हो सकता है ज़्यादा सैलरी उसको मिलती हो, तो पीएफ का जो इंतजाम है, जो आधा पीएफ है वो सरकार अपनी तरफ से देगी। इसके बारे में भी साथियों अपडेट आई हुई है। और साथियों आप लोगों को ये बता दें, कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है अभी आने वाले समय में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अनुभव के नंबर भी नहीं मिलेंगे, कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में होगा बदलाव। तो कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर रोक लगा दी गई है दोस्तों कोर्ट के द्वारा। कल हमने आप लोगों को ये वाला लेटर दिखाया था जिसमें कोर्ट ने रोक लगा दी है, वही सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक दिए जाते हैं वो अब नहीं दिए जाएंगे। कौन से वाले, जिसमें लिस्ट बनती है भाई अगर 1 लाख रुपए तक की इनकम है तो 40 नंबर दिए जाएंगे, अनुभव है तो 10 नंबर दिए जाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सीईटी पास है तो इतने नंबर दिए जाएंगे। उसमें जो 100 नंबर की लिस्ट बनती है तो उसमें यहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक आधार के अंक है वो देने पर रोक लगाई गई है। तो साथियों इस लेटर को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं, दोनों ही जगह पर हमने इसको अवेलेबल करवा दिया है। इसमें कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, ये भी देख लीजिए जल्दी से साथियों। कौशल रोजगार निगम से लगे लगभग 1100 कर्मचारी हटे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए लगे लगभग 1100 कर्मचारी हट गए हैं। क्योंकि क्या हुआ है भाई, एचएसएससी की तरफ से जो चयनित हुए हैं कर्मचारी, जो पक्के कर्मचारी आ गए हैं साथियों, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इसलिए 1100 कर्मचारियों को रिलीव करना पड़ा। फिलहाल इन हटाए गए कर्मचारियों को एडजस्ट करने की संभावना नहीं है, इन्हें बाद में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि क्या हुआ है, पक्के कर्मचारी आ गए एचएसएससी के थ्रू जो लगे थे, अभी जो भर्ती हुई थी, और उनके आने से यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के 1100 कर्मचारी हटा दिए गए हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है। तो दोस्तों जो बैठक हुई है उसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 है उसमें बदलाव करने को कहा गया है। तो आने वाले समय में आप लोगों को ये बदलाव होता हुआ नजर आएगा। जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी जो बैठक हुई है, तो इसमें जो साथियों पॉलिसी है अभी के लिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी, उसमें बदलाव जरूर कुछ ना कुछ बड़े जो है होने जा रहे हैं। ये जो मुख्य पॉइंट है वो आप लोगों को पता चल गया, यानी कि सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंक नहीं मिलेंगे। साथ में यहाँ पर दोस्तों जो है प्राइवेट में कोई जाना चाहता है तो पीएफ सरकार भी जमा करवाएगी अपनी तरफ से, और कौशल रोजगार निगम को ही जिम्मा दे दिया गया है। अगर
जो 9,000 रुपये सरकार देगी तो कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी के अनुसार ही देगी, जो भी कौशल रोजगार निगम पॉलिसी बनाएगा CET पास युवाओं के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।